मांगा के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम लिंग जिंग होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा 1 महीना हो चुका है जो कि ये है रिलेशनशिप में, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और ये आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड इसके मुंह पे बोलती है कि चलो अब ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन एमसी बोल रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन तभी एक लड़का अपनी सुपर कार में आ जाता है और वो एमसी से बोलता है कि ओ भाई क्या हो चुका है, और लड़की को बोलता है कि हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा जो बर्थडे है। और ये लड़की बोलती है कि बेबी आपने इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दिया है, और ये जो लड़का ये लड़का काफी ज्यादा अनोइंग है। फिर लड़का बोलता है कि चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं तुम्हें गिफ्ट भी दे दूंगा। फिर वो हमारे एमसी से बोलता है कि भाई लड़कियों को बस पैसे चाहिए होते हैं, जरा खुद को देख तेरे पास पैसे हैं क्या। फिर वो कहता है कि तुम ये सब कुछ डिजर्व करते हो। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो हमारे एमसी पर हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हाँ ये वही लड़का है ना जो स्कूल के अंदर बहुत फेमस है, बूट लिकर है, और ये बंदा दिन रात मेहनत कर रहा था, वो भी काफी ज्यादा जॉब कर रहा था पैसे जमा करने के लिए ताकि वो गिफ्ट्स खरीद सके इस लड़की के लिए। लेकिन इस लड़की को देखो, इसने इसको डंप करके यहाँ से चली गई। और एमसी यहाँ पर गिर जाता है और सोच रहा होता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं इतनी ज्यादा इसके लिए मेहनत कर रहा था और इसने मुझे आज डंप कर दिया, और मैं जब भी रिलेशनशिप में आता हूँ मेरे साथ यही सीन होता है। और ये सोच रहा होता है कि आज के बाद मैं कभी भी अपनी रियल फीलिंग किसी को भी शो नहीं कराऊंगा। और इसी के साथ एक नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, रिच रिवर्सल सिस्टम होता है। और ये यहाँ पर एमसी के बारे में डिटेल दिखा रहा होता है कि एमसी के पास ट्रिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं और एमसी के पास जो पर्सनल पैसे हैं वो 138 हैं, लेकिन सिस्टम के पास 1 ट्रिलियन है। एमसी फिर सोचता है कि हाँ मेरे पास ट्रिलियन पॉइंट्स है जो कि मैं यूज कर सकता हूँ, वो भी रियल पैसों की तरह। तभी उसको एक कार्ड मिल जाता है। फिर कार्ड के अंदर पता चलता है कि इसके अंदर ट्रिलियन कॉइन्स है और इसे तुम फ्रीली यूज कर सकते हो चाहे जितना तुम चाहो, और तुम इस कार्ड का यूज करके जितना भी पैसा यूज करोगे उसका 1% तुम्हारा पर्सनल पैसा बन जाएगा। और एमसी सोचा होता है कि हाँ इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ पैसे है, मैं इसको फ्रीली यूज कर सकता हूँ। सिस्टम बोलता है कि हाँ लेकिन तुम्हें ये नोट करना चाहिए कि तुम जो ये पैसे है इसको तभी यूज कर सकते हो जब कोई लड़की इन्वॉल्व होती है, और वो लड़की है जो इस पैसे को लगाएगी। और अगर तुम अपने लिए कुछ खरीदते हो तो तुम्हें अपना खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, ना कि सिस्टम का। और एमसी बताता है कि मेरे पर्सनल पैसे 138 पैसे हैं, और एमसी बता रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि मैं जितना ज्यादा इन पैसों का उतना ज्यादा ही मेरा रियल पैसा भी बढ़ेगा। तो तुम लोग शायद अब समझ चुके होंगे कि सिस्टम ने एमसी को 1 ट्रिलियन पैसे दिए हैं, लेकिन वो सारे पैसे एक तरीके से एमसी के नहीं है। अगर एमसी को वो सारे पैसे चाहिए तो उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, और वो भी लड़की पर। और एमसी जितना भी ज्यादा पैसा एक्सपेंड करेगा लड़की पर, उसका 1% उसका पर्सनल पैसा हो जाएगा, जिसका वो जैसे चाहे वैसे यूज कर पाएगा। फिर एमसी बताता है कि चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी आ जाता है। फिर वो सोच रहा होता है कि मुझे कोई बंदी ढूंढना होगा जिस पे मैं ये पैसे यूज कर सकूं और मैं चेक कर सकूं कि ये सारे रियल है या फिर नहीं। उसके बाद वो आसपास देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाता है। फिर वो बताता है कि क्या ये वही लड़की है, और इसका नाम थोड़ा अजीब सा होता है, लुओ करके। और सिस्टम फिर बताता है कि चलो ठीक है ये हाईली अट्रैक्टिव है, और बोलता है कि तुम इस पर ये मिशन कर सकते हो। इसके बाद लड़की की सारी डिटेल सिस्टम दिखा देता है कि लड़की की एज क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, एज क्या है। और सिस्टम इसको बता देता है कि इस लड़की का जो तुम्हें फेवरेबिलिटी यानी तुम्हें पसंद करने का परसेंटेज है वो अगर 90% पे पहुंच जाता है तो तुम्हें 10% पैसे वापस मिल जाएंगे जो तुमने उस पर एक्सपेंड किया है, और वो सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। और अगर इसका पसंद करने का परसेंटेज 100% हो गया तो फिर तुम इस लड़की के साथ अपना रिलेशनशिप चेंज कर सकते हो। फिर एमसी इसके पास आ जाता है और इससे कहता है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता हूँ। और अभी ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को -20% पसंद करती है, मतलब तुम कह सकते हो पसंद की जगह हेट ही करती है। फिर वो लड़की पूछती है कि अच्छा क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों हो। फिर वो बताती है कि क्या तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो मेरी हेल्प लेने के लिए ताकि तुम वापस से उस लड़की के पीछे चले जाओ, तो तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमको कोई सा भी एडवाइस देने वाली हूँ। और वैसे भी उसको बॉयफ्रेंड मिल चुका है जो कि काफी ज्यादा अमीर है। और एमसी हंस रहा होता है और बताता है कि लगता है तुमने मिसअंडरस्टैंड कर दिया है, मैं बस तुम्हें इनवाइट करना चाहता था मेरी टी के लिए। और एमसी सोच रहा होता है कि चलो सबसे पहले मैं इस लड़की पर टेस्ट करता हूँ। ये बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए टी खरीदोगे, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने ज्यादा भी क्लोज हैं। फिर वो बताती है कि हाँ ये कोई आम टी वाली जगह नहीं है, यहाँ पर 1 कप मिल्क टी भी बहुत ज्यादा महंगी है, मतलब कि तुम जितना पैसा 10 दिन में कमाओगे उतना तो बस 1 कप में ही चला जाएगा, क्या तुम इसको अफोर्ड भी कर पाओगे। तभी पीछे से लोग बोलते हैं कि जल्दी करो इसे जल्दी से बाय कर लो, हम जो है लाइन में खड़े हुए हैं, हमें और भी चीजें खरीदनी है। और वो लड़कियां भी बता रही होती हैं कि जल्दी करो मुझे अपनी फ्रेंड के लिए फोटोज लेनी है, डिले मत करो। फिर एमसी बोलता है कि अरे रुक जा। फिर वो एक लड़की के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारे पास कितने ज्यादा कप हैं और कितने ज्यादा लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं कप के लिए। और वो स्टाफ बताती है कि हमारे पास 180 कप बचे हुए हैं। फिर एमसी बोलता है कि चलो ठीक है मैं सारे खरीद लूंगा। और इसको सुन के सारे लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। और एमसी बताता है कि मेरी तरफ से सबको 1-1 कप दे दो, मेरी तरफ से
एक ट्रीट रहेगी। और ये एमसी को बता रही होती है कि क्या तुम 180 कप खरीदना चाहते हो जो कि हजारों के होंगे, तो क्या तुम इसके लिए श्योर हो? फिर एमसी बोलता है कि हाँ, तुम बस कार्ड को स्वाइप करो। फिर एमसी पूरे 39,000 यानी कि ऑलमोस्ट 40,000 का कॉफी खरीद लेता है। फिर एमसी बोलता है कि जल्दी करो, सभी लोग ले लो। और सब लोग बता रहे होते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सच में ले लेगा, और सारे लोग बोल रहे थे कि ये बंदा सच में अमेजिंग है। और इस लड़की का भी परसेंटेज एमसी को पसंद करने का एक एक करके बढ़ रहा होता है। फिर एमसी उससे बोलता है कि यार मुझे एक तुमसे छोटा सा फेवर चाहिए। फिर एमसी बोलता है कि बस तुम मेरी हेल्प करो पैसे लगाने में। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एमसी की गर्लफ्रेंड दिखाया जाता है। और ये लड़का बता रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये खरीद लिया है, लेकिन मेरी मदर ने बोला है कि मुझे ऐसे ही पैसे अपने बर्बाद नहीं करने चाहिए, और वैसे भी मैंने बहुत सारे पैसे तुम पर आज लगा दिए हैं, तो चलो इसलिए चलते हैं कुछ खाने के लिए और बाद में हम और भी चीजों की बात करेंगे। तो लड़की बोलती है कि चलो ठीक है। फिर वो लड़का इसको बता रहा होता है कि तुम्हें जो है अपने मदर इन लॉ को इम्प्रेस करना चाहिए और तुम्हें उनके सामने अच्छा बिहेव करना चाहिए। और बोलती है कि ठीक है, और मनी मन सोच रही होती है कि इसे देखो, ये कितना बेवकूफ है, मुझे इसको किस तरीके से करके फंसाना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए ताकि मैं इससे शादी कर सकूं, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिच है। और पहले वाली लड़की एमसी से बता रही होती है कि ये बैग कैसा रहेगा, ये 3,80,000 का है और ये साथ ही लिमिटेड एडिशन है। फिर एमसी बोलता है कि चलो मुझे एक बार देखने दो। तभी एमसी की एक्स उसको देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें डंप कर दिया था और तुम यहाँ पर आ चुके हो मेरे को स्टॉक करने के लिए और मुझे देखने के लिए तड़प रहे हो, और यहाँ पर आ चुके हो शो ऑफ करने के लिए, जैसे कि तुम इसको खरीद सकते हो। वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग हो। फिर एमसी बताता है कि मैंने तुम्हें फॉलो किया है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ किसी के साथ, उसके लिए बैग खरीदने के लिए, समझी। लेकिन ये बोलती है कि क्या कहा तुमने, तुम यहाँ पर आ चुके हो किसी के लिए बैग खरीदने, तुम्हें पता है यहाँ पर कितनी महंगी बैग्स मिलती हैं और तुम प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत ज्यादा रिच हो। फिर हमें इसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। फिर एमसी कहता है वैसे भी हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, तो तेरा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम इंटरफेयर मत करो इसमें। इसके बाद लड़की कहती है कि कुछ ही घंटे हुए हैं और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम बहुत ज्यादा गरीब से बहुत अमीर बन चुके हो, और ये 25% माइनस में पसंद नहीं करती है, मतलब हेट ही करती है एक तरीके से। और ये लड़का भी बोलता है कि बस कर भाई, इतनी ज्यादा एक्टिंग मत कर, जैसे कि तुम ये सब कुछ खरीद सकते हो, क्या तुम सच में खरीद भी सकते हो? और एमसी बोलते हैं कि अच्छा जरा मुझे सोचने दो, और सारे बता रहे होते हैं कि ये एक्टिंग कर रहा है। फिर एमसी बोलता है चलो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं कि ये बस एक बैग ही काफी नहीं है, इस स्टोर में जितने बैग हैं सारे के सारे मैं खरीद लूंगा। और ये सुनकर सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और ये बताती है कि क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी आ जाती है एक अटेंडेंट और बोलती है कि पूरे 11.3 मिलियन वॉन हो चुके हैं। इतना सुनने के बाद ये बंदा बोलता है कि अगर तू इसको अफोर्ड कर लेगा तो मैं लिटरली टट्टी खा लूंगा। एक्स बता रही होती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो क्या, और इसी बीच एमसी कार्ड को स्वाइप कर देता है और इन्हें पैसे दे देता है, जिसको देखकर ये भी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बता रहे होते हैं कि क्या इसने सच में ये सब बाय कर लिया। और जो एमसी के साथ लड़की थी वो भी एमसी को पसंद करने लग जाती है और इसकी फेवरेबिलिटी भी बढ़ने लग जाती है 10% करते हुए बार बार। और यहाँ तक कि तुम कह सकते हो कि इसकी एक्स की भी फेवरेबिलिटी बढ़ रही होती है, और जो एमसी के साथ है वो एमसी को 42% पसंद करने लग जाती है। ये बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और लोगों की तरह तुम बिल्कुल भी नहीं है, जो कि प्रिटेंड करते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता, जो कि स्पेंड भी नहीं कर सकते अपनी गर्लफ्रेंड पे। एमसी की एक्स उस लड़के से बोल रही होती है कि वो भी पैसा खर्च करे, लेकिन वो लड़का बोलता है कि हम लोग जो रिच होते हैं वो ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, हम लोग बिल्कुल आम से जिंदगी जीते हैं, वही लोग ज्यादा शो ऑफ करते हैं जिनके पास अभी अभी पैसा आया हो। और बताता है कि मैं जो हूँ वो सेकंड जनरेशन रिच हूँ, मुझे हम्बल रहना चाहिए, मुझे ज्यादा शो ऑफ नहीं कराना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से कोई आ जाता है जिसको देखकर बोलते है कि है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन ये कुछ बोलती नहीं है, बस एक रख के मारती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे, शूज खरीदे, वॉच खरीदे, और यहाँ तक कि मैंने तुम्हें वो गाड़ी भी दे दी थी ड्राइव करने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर आ चुके हो लड़कियों से मिलने के लिए, वो भी छुप के। और इतना बोलते हुए उसको मार रही होती है। तुम समझ सकते हो कि ये इसकी शुगर मम्मी है। इसके साथ ही वो नीचे गिर जाता है। फिर ये खड़े होकर उसको पैर पकड़ लेता है और बोलते है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ उस लड़की ने किया है, मुझे उसने फंसाया है इन चीजों में, वैसे भी मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम मेरे बातों का विश्वास करो। और ये लड़की बिल्कुल शौक हो जाते है कि हाँ ये क्या, और ये सभी लोग भी बोलते हैं कि हाँ चलो अब शो को एंजॉय करो। और फिर ये मोटी लड़की बताती है कि जल्दी करो, यहाँ से जाओ, उस लड़की को 2 थप्पड़ मारो मुंह पे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर तुम उसको 2 थप्पड़ नहीं मारोगे तो हमारा यहीं पे डन हो चुका है, हमारा खत्म, हमारा
हमारा लेना देना कुछ भी नहीं रहेगा फिर। और इतना सुनने के साथ ही वो लड़का खड़ा होता है, इसके पास आता है और इसको एक थप्पड़ मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। फिर वो बोलते हैं कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, और वो लड़का उसके चेन को पकड़ के बताता है क्या मतलब कि मैंने ऐसा क्यों किया, तुम भी कोई साफ नहीं हो, तुम भी गोल्ड डिगर ही हो जो कि अमीर लोगों के पीछे जाती है, और वैसे भी तुमने मुझे सड्यूस कर लिया था, और वैसे भी मैं किसी और का बॉयफ्रेंड हूँ, तो ये नेकलेस भी मुझे दो। और ये लड़की हमारे एमसी को देखती है और जल्दी से उठ के हमारे एमसी के पास आके चिपक जाती है, लेकिन एमसी भी उसको हटा देता है और बोलता है कि चल हट बहन की, और आगे कुछ भी नहीं बोलेंगे हम। लेकिन फिर भी वो हमारे एमसी को पसंद करने लग जाती है, 1% से उसकी फेवरेलिटी बढ़ी जा रही होती है। लेकिन एमसी सोचता है कि क्या मैंने इसको धक्का दे दिया, फिर भी ये मुझे पसंद ही करे जा रही है, और ये यहाँ पर अभी भी लगे पड़े हुए हैं। और ये लड़की भी बता रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि वो लड़का इतना ज्यादा पुअर होगा। और ये लड़की एमसी और एमसी के एक्स के बारे में सोच रही होती है कि उस लड़की के साथ अच्छा तो नहीं हुआ जो कि उसकी इतनी ज्यादा बुरी धुलाई हो चुकी है, क्या एमसी को इसके लिए बुरा लग रहा होगा। लेकिन एमसी बोलता है कि वो एक गोल्ड डिगर थी, इसलिए मेरे को कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें बिल्कुल भी माइंड नहीं करना चाहिए, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। तो ये लड़की सोचती है कि अच्छा, तो ये बिल्कुल मूव ऑन कर चुका है उस लड़की से। फिर ये बताती है कि तुम जो हो मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे रीपे करूं। फिर एमसी बोलता है कि तो क्यों ना तुम मुझको खुद को दे दो। ये सुनने के बाद भी लड़की हमारे एमसी को अभी भी पसंद कर रही होती है 10-10 करके, और ये लड़की बोलती है कि अच्छा, तो तुम ये क्या नॉनसेंस सी बातें कर रहे हो, तुम जो हो बहुत ज्यादा बैड बॉय हो, और इस समय तक ये 62% पसंद करना शुरू कर चुकी होती है। फिर ये लड़की बोलती है कि तुमने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद कर दिए हैं, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे ऊपर पैसे स्पेंड कर दूं। फिर एमसी बोलते कि हैं, क्या तुम मुझ पे पैसे एक्सपेंड करना चाहती हो। और इसी के साथ ये आ जाते हैं मॉल के अंदर, जहाँ पर ये कपड़े ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चले जाते हैं। फिर ये लड़की एमसी के लिए कपड़े चूज कर रही होती है और बता रही होती है कि ये वाले कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और ये जो है काफी सारी चीजें एमसी के लिए खरीद लेती है और काफी सारा पैसा एमसी पर उड़ा देती है। और मुझे भी ऐसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए जो मेरे ऊपर बहुत सारे पैसे उड़ाए, तुम बताओ तुम्हें ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए या फिर नहीं। और इसी के साथ एमसी भी कपड़े चेंज वगैरह करके बाहर आ जाता है, जिसको देखकर सारे लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। और ये लड़की भी सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, और ये सोच रही होती है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतना ज्यादा हैंडसम है, और ये सोचती है कि ये जरूर मेरे लिए एक ट्रेजर है जो भगवान की तरफ से मेरे लिए स्पेशल भेजा गया है। और ये हमारे एमसी को 72% पसंद करना शुरू कर देती है। ये एमसी के एक्स के बारे में सोच रही होती है, उसने एमसी को ऐसे ही ठुकरा दिया, लेकिन ये मेरे लिए एडवांटेज है कि ये मुझे मिल रहा है। और एमसी भी सोच रहा होता है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम दिखूंगा। और फिर ये बताता है कि मैंने सिस्टम के बहुत सारे पैसे इस लड़की पर लगा लिया है, लेकिन फिर भी इस लड़की ने 7-8 हजार मेरे ऊपर भी लगा दिए हैं। और फिर हमें गर्ल्स की डोमेट्री को दिखाया जाता है, और जैसे वो यहाँ पर घुसती है वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसको देखकर वो बोलती है कि अरे तुम्हारे फेस को क्या हो गया अचानक से। फिर ये बताती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये एमसी की एक्स है जो बताती है कि थैंक यू एमसी का, जो कि उस लड़के को इसने एक्सपोज कर दिया, वरना मैं हमेशा डार्क के अंदर रहती। फिर ये भी बताती है कि हाँ तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए हमेशा फ्यूचर के लिए। और वैसे एमसी ने मेरे लिए ये बैग खरीद के दिया है, और ये आपस में गले मिलते हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा होता है कि बाप रे बाप कितना ज्यादा दोस्ती है इन। और एमसी की एक्स सोच रही होती है कि मैं काफी सालों से एमसी के साथ रिलेशनशिप में थी, और अब अचानक से ये जो है आ चुकी है। एमसी की न्यू वाली भी मनी मन सोच रही होती है कि इसे देखो, इसको एमसी के बारे में पता ही नहीं था कि ये इतना ज्यादा रिच है, और अब वो मेरा हो चुका है। और इसी के साथ एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने हॉस्टल के अंदर जा रहा होता है, और एमसी ये भी सोच रहा होता है कि यार मैंने आज इस लड़की पे बहुत सारे पैसे लगा दिए, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, और अगर मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे तो मुझे हर बार यही काम करना होगा, मुझे बहुत सारी लड़कियां ढूंढनी होंगी और उनके ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे, तभी मुझे पैसे मिलेंगे। इसलिए मुझे कोई और दूसरा रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा पैसे जल्दी लगाने के लिए। और सीढ़ी पे चलते हुए एमसी को उसके दोस्त भी मिल जाते हैं जो कि उसके सीनियर्स होते हैं, एक तरीके से फ्रेंड नहीं बोल सकते इनको, जो कि उसको बताते हैं कि तुम्हारा जो आउटफिट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और दो सोच रहे होते हैं कि इसने पक्का फेक ब्रांड का आउटफिट लिया होगा, और हमारे सामने आके शो ऑफ करा रहा है। और एक हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रख के बताता है कि हमने वो सुना जो तुम्हारे साथ आज सुबह सुबह हुआ, जो कि तुम्हारी लड़की ने तुमको छोड़ दिया और तुमने उसके ऊपर बहुत सारे पैसे लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें उसने डंप कर दिया। तो कोई बात नहीं, तुम्हें ब्रॉडकास्ट पर जाना चाहिए। उनको अगर तुम गिफ्ट्स वगैरह दे दोगे तो वो लड़कियां तुम्हारे पीछे बिल्कुल पागल ही हो जाएंगी, अगर तुम इतने सारे गिफ्ट्स उनको दोगे तो। और ये दोनों ही बता रहे थे कि हाँ तुमको उनको गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि कोई आम बंदा उतने सारे पैसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता उनको देने के लिए। फिर एमसी बोलते कि अरे हाँ मुझे याद आया, मैं ब्रॉडकास्टिंग रूम पर पैसे लगा सकता हूँ, जहाँ से मैं ज्यादा जल्दी पैसे कमा सकता हूँ। एक तरीके से तुम ब्रॉडकास्टिंग रूम को समझ सकते हो, ऐसी लाइफ जो कि थोड़ी बहुत डर्टी टाइप की होती है, लेकिन वहाँ लड़कियां नाचती वाचती है, टिकटॉक टाइप का कह सकते हो, और तुम उनको सुपर चैट करके पैसे डोनेट कर सकते हो। फिर एमसी सभी अपने सीनियर्स को थैंक यू करता है, जिसको सुन के ये सब सोचते हैं कि हैं हम इसकी बेइज्जती कर रहे थे ना, लेकिन ये फिर भी हमें थैंक यू बोलने लगता है, पागल वागल हो गया ब्रेकअप की वजह से। फिर एमसी ब्रॉडकास्ट रूम में आ जाता है,
है, वो भी चाइनीज वाले। यहाँ पे बहुत सारी लाइव स्ट्रीम होती है और फिर MC पहली बार लाइव स्ट्रीम को ओपन करता है और वो बता रहा होता है कि चलो देखता हूँ यहाँ पर कौन सी लड़की मुझे टॉप पर देखने को मिलेगी। लेकिन जितनी भी लड़कियां टॉप की होती हैं वो ज्यादातर लाइव नहीं होती हैं। फिर वो क्या करता है कि सर्च कर लेता है, जो कि सीनियर्स ने इसको एक लड़की का नाम बताया होगा। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की जो कि बनी आउटफिट में होती है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है दिखने में, जिसको देखकर इसकी तो लार टपकने लग जाती है बिल्कुल। ये भी मेन कैरेक्टर भी हमारा ठरकी है भाई। और इसमें अभी तक जितनी लड़कियां दिखाई गई है सारी गोल्ड डिगर है भाई। फिर MC सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इनको पैसे दूंगा तो क्या सिस्टम ट्रिगर हो सकता है, क्या मुझे सच में ये पता लग सकता है कि ये लड़की सच में सुंदर है भी या फिर नहीं। फिर सिस्टम इसको बताता है कि अगर तुम्हें मिशन एक्टिवेट करना है तो जो टारगेट है वो 80+ तो होना ही चाहिए, वरना सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है तो लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और तुम लाइव स्ट्रीमिंग में किसी भी लड़की को जज नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी में लड़की बदसूरत होती है और दिखने में खूबसूरत लगती है, इसलिए तुम्हें ऑफलाइन जाके मिलना चाहिए। फिर MC बोलता है हाँ सिस्टम सेंस तो बना रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लाइव स्ट्रीम गर्ल को जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और यहाँ पर सुपर चैट में इसको 5 लेपर्ड मिलते हैं। फिर ये लड़की बोलती है थैंक यू, आपने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। और सारे लोग भी चैट में बोल रहे थे कि ओ माय गॉड यहाँ पर एक अमीर बंदा आ चुका है अपने पैसे को बर्बाद करने के लिए। फिर इसका लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाता है जिसमें 2 लड़कियां होती है और इनका बैटल चल रहा है जो ज्यादा पैसे कमा सके, ऐसा कुछ करके सीन है, मुझे ज्यादा नहीं पता। इसका यहाँ पर एक लड़का होता है जो कि बता रहा है कि हमें सब मिलकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसका लेवल भी यहाँ पे दिखा रहा है 24 और MC भी लेवल 15 पर होता है जो कि सिल्वर लेवल है। फिर ये सब बात करने लग जाते हैं कि हमें कोई ना कोई स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी इस वाले बैटल में सबसे टॉप पर डोनेटर बनने के लिए। फिर MC भी इसी बीच पूछता है कि कितने पैसे लगेंगे टॉप में आने के लिए। ये सुनकर इस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उस लड़की को सुपर चैट करके बोलता है कि इस बंदे को यहाँ से किक आउट कर दो, स्ट्रीम से भगा दो। हमारे MC को भगा दिया जाता है उसके बाद स्ट्रीम से। सुनकर वो स्ट्रीमर भी सोचती है कि ये कौन सा बंदा जिसने अभी तक एक भी गिफ्ट नहीं दिया और बस फालतू में बातें किया जा रहा है। उसके बाद वो अपने मॉडरेटर को बोल के हमारे MC को किक आउट करा देती है। फिर MC को भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसको किक आउट कर दिया गया है। फिर MC जो है उसके अपोनेंट के लाइव स्ट्रीम में चला जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच PK स्टार्ट हो जाता है, यानी PK मतलब वर्सेस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद पिंक गर्ल बोल रही होती है उस लड़की से कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा ब्रदर नहीं है जो कि बहुत ज्यादा रिच हो और वो तुम्हें सपोर्ट कर सके, लेकिन मेरे पास देखो, मेरे पास तो एक ब्रदर है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है और मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम फटाफट से सरेंडर ही कर दो। लेकिन इसकी अपोनेंट बोलती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे पास कोई बिग ब्रदर है तो क्या हुआ, मेरे पास भी बहुत सारे व्यूअर्स है, चलो जल्दी से स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इनका स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाता है। ये सब लटके झटके पता नहीं क्या क्या दिखाए जाते हैं और मुझे भी ज्यादा स्ट्रीमिंग का ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो तुम समझ सकते हो जो लेफ्ट साइड में वो जीत रही होती है जिसने हमारे MC को किक किया था और राइट साइड वाली हार रही होती है। लेकिन तभी उस राइट साइड वाली को कोई ड्रैगन गिफ्ट कर देता है जो कि पूरे 15,000 का ऑलमोस्ट होता है, जिसको देखकर ये अमीर ज्यादा भी उठ जाता है कि है और कौन अमीर इतना ज्यादा आ चुका है यहाँ पे। और ये भी बता रही होती है कि थैंक यू मेरे पे इतने ज्यादा पैसे लगाने के लिए, ड्रैगन्स देने के लिए। और पहले वाली लड़की भी शौक होती है कि है ये कौन अमीर ज्यादा आ चुका है जिसने इतने सारे पैसे इसको दे दिए। फिर हमें MC को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि फाइनली मुझे मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल चुका है इस ऐप का, तो इसलिए मुझे इसी को सेंड करना चाहिए। और ये सोच रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिस्टम इसको भी रिचार्ज कर देगा। अब इस ऐप के अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, उनको मैं जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकता हूँ। फिर MC बहुत सारे ड्रैगन्स को उस लड़की को गिफ्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से ये दोनों बिल्कुल शॉक पड़े थे। और ये लड़की बता रही होती है कि रुक जाओ यार, तुम बहुत ज्यादा ड्रैगन सेंड कर रहे हो सकता है तुम्हें बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, इसलिए तुम थोड़ा सा वेट कर लो, जब ऑफर आएगा तब भेज देना मेरे को। फिर ये बंदा बोलता है कि अरे हाँ याद आया, तुम वही हो ना जिसको अभी रूम से किक कर दिया था, तुम इस ऐप में अभी न्यू लग रहे हो, लगता है तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता रूल्स वगैरह, पैसे कैसे लगाने होते हैं। लेकिन MC बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तू यहाँ पर अपने बाप के पैसे को सेव करके लगा रहा होगा। और इसी के साथ बहुत सारे ड्रैगन्स को सेंड करता है, लगभग 320 ड्रैगन को सेंड कर देता है, मतलब बहुत सारा पैसा है। 4.8 मिलियन वॉन उसने सेंड कर दिए हैं इस लड़की को। और ये सारे लोग यहाँ पर शॉक पड़े थे और अभी भी हमारा मेन कैरेक्टर रुका नहीं है, वो डायरेक्ट भेजे जाता है धीरे धीरे करते करते 1600, 1800 और लास्ट में 2400 भेज दिया उसने, जिसको देखकर इस बंदे की तो बिल्कुल आत्मा ही निकलने वाली होती है और सोच रहा होता है कि मैं लगभग 3 साल से इस स्ट्रीमिंग ऐप पर हूँ और मैंने 3 मिलियन के अराउंड पैसे लगाए होंगे, लेकिन इस बंदे ने तो पता नहीं कितना ही लगा दिया। और ये लड़की भी सोच रही होती है कि क्या इसने इतने सारे भेज दिए, लगभग 24 मिलियन का। ये लड़की तो बिल्कुल खुश होती है और कैट डांस करते हुए बोलती है लव यू। और जितने भी चैट में लोग थे वो बोल रहे होते कि साला ये आखिरकार है कौन, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। फिर ये लड़की दूसरी लड़की से बता रही होती कि क्या हुआ, तुम अचानक से शांत क्यों हो गई हो, क्या हो गया, तुम्हारी पैंट गीली हो गई क्या, तुम्हें अब पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये यहाँ पर डांस करना शुरू कर देती है और MC
से बोलती है कि सॉरी जो मैंने तुम्हें रूम से निकाल दिया था। और ये पता नहीं यहाँ पर क्या ही चल रहा है। और ये लड़की भी सोच रही होती है कि ये काफी ज्यादा अनोइंग है। और मनी मन सोच रही होती है कि अगर वो पहले वाला बंदा नहीं होता जिसने बोला था कि एमसी को निकाल दो तो इतने सारे पैसे मुझे मिले होते आज। और ये काफी देर तक अपने वाटरमेलन को मटकाई जा रही होती है। और इसी के साथ एमसी ने बहुत सारे पैसे लगा दिए होते हैं और ब्लू वाली लड़की जीतने वाली होती है। और रेड वाली लड़की उस लड़के को अपने रूम से निकाल देती है। और चैट में भी लोग बोल रहे थे कि उस लड़की ने उसको निकाल दिया। और इसी के साथ ये लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है कि जीत गई मैं। और एमसी को भी थैंक यू बोल रही होती है कि इतने सारे पैसे डोनेट करने के लिए। और अचानक से एमसी को बहुत सारे मैसेज भी आ जाते हैं। और यहाँ पर उस लड़के का भी मैसेज आया होता है जिसने हमारे एमसी को रूम से निकलवाया था और इन दोनों स्ट्रीमर्स का भी। और वो लड़का बोल रहा होता है कि सॉरी मैं पहले बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया था और तुम्हें बहुत सारी बातें सुनाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और ऐसा करते हम लोग दोस्त बन जाते हैं। और पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें छोटा भाई चाहिए। और ये व्हाइट बालों वाली लड़की भी बोल रही होती है कि थैंक यू मेरे पे इतने ज्यादा पैसे लगाने के लिए और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें रीपे कैसे करूंगी, लेकिन हम अपना इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ वो अपना नंबर भी दे देती है। और दूसरी भी बता रही होती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने उस लड़के को अपने रूम से निकाल दिया, उसी लड़के ने भड़का के मुझे आपको निकालने के लिए कहा था, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने आपकी वैसे प्रोफाइल देखी, आप भी जिस सिटी में रहते हैं उसी सिटी में मैं भी रहती हूँ। और वैसे मैं फोटो खिंचवाने के लिए जा रही हूँ तो कैसा रहेगा कि मैं आपको अपॉलॉजी मील खिला दूं। और सोच रही होती है कि मैं हार चुकी हूँ पीके यानी कि वर्सेस के अंदर, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस बंदे को नहीं छोड़ सकती। और वैसे मैं दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ और अगर मैं इस बंदे से ऑफलाइन मिलूंगी तो ये जरूर मेरे पे पैसे लगाएगा। और एमसी सोच रहा होता है कि वैसे भी मुझे लड़की चाहिए थी पैसे लगाने के लिए, तो चलो ठीक है फिर मिलते हैं। और ये लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मिलेंगे फिर कल। और वैसे मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। और इसी के साथ अगला दिन हो जाता है और एमसी उठ जाता है। और यहाँ पर जितने भी इसके फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे होते हैं कि चलो भाई चलते हैं कुछ बाहर से खा के आते हैं। लेकिन एमसी बोलता है कि अरे यार तुम लोग मेरे खाने का टेंशन मत लो, मेरे लिए लड़कियां खाना लेकर आ जाएंगी। और ये सुनकर सारे के सारे बंदे एकदम शॉक हो जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि लगता है ये बंदा पागल हो चुका है। और मैंने सुना था कि इसका ब्रेकअप हो चुका है, तो लगता है इसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और इसी के साथ हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर सारे के सारे बंदे खाना लेकर आ चुके होते हैं और इन्होंने ऑर्डर किया होता है खाने को। और इन सभी को पता चल चुका है कि एमसी की एक्स अब सिंगल हो चुकी है। और साथ में उसके नई वाली का भी बता रहे होते हैं कि उसने भी अपना स्टेटस चेंज कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है उसको फंसाने का ट्राई करेंगे। उन दोनों के लिए हमने खाना लेकर आ चुके हैं। तभी एक बंदा आता है जो कि बोलता है कि तुम लोग देखो एमसी की तरह जो कि लड़कियों पर पैसे लगा लेगा, लेकिन उसको फिर भी वो लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जो हूँ 600 युआन का खाना उसके लिए लेकर आया हूँ। और ये सुन के सारे लोग बोलते हैं कि क्या सच में ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ लड़कियों पर पैसे लगाता रहूंगा। और इसी तरीके से करते हुए वो एक न एक दिन मेरे प्यार में फंस जाएगी। और इसी समय ये दोनों लड़कियां भी आ जाती हैं यहाँ पर और ये सारे लड़के चल जाते हैं उन लड़कियों को खाना देने के लिए। ये लड़कियां इतनी ज्यादा बेशरम है कि वो खाना ले भी लेती है और बोलती है कि थैंक यू। और एमसी यहीं से कहीं जा रहा होता है, तभी एक बंदा बोलता है कि अच्छा तू भी यहाँ पर आ चुका है, भी जो अपने एक्स के लिए खाना खरीदने के लिए आ चुके हो, लेकिन तुम्हारी एक्स ने तुमको डंप कर दिया है। और हमारे एमसी को एक तरीके से बातें सुना रहे होते हैं। लेकिन तभी ये वाली लड़की हमारे एमसी के पास आ जाती है और पूछती है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना। फिर एमसी बोलता है कि जैसा कि तुमने मुझे मैसेज करके बोला था कि तुम मुझे ट्रीट करोगी तो मैंने खाना नहीं खाया। जिसको सुनकर सारे के सारे बंदे सोचते हैं कि हाँ यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सारी की सारी लड़कियां आ चुकी हैं इसको ट्रीट कराने के लिए। और ये लड़की भी उसके बारे में सोच रही होती है। और इसी टाइम पर उनकी डिलीवरी आ जाती है और ब्लू वाली लड़की डिलीवरी को ले लेती है और इसका लव पॉइंट बढ़ रहा होता है और बोलती है कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आ चुकी हूँ। और एमसी बोलते हैं कि हैं सच में, और देख रहा होता है कि लव पॉइंट बढ़ रहे होते हैं। और तभी एमसी की एक्स भी आ जाती है और वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे लिए खाना लेकर आ चुकी हूँ, जो कि 380 के आसपास का है। और बोलती है कि मैं रॉन्ग थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और एमसी से वो वापस से चिपक रही होती है। बोलती है कि हम जो थे 3 साल तक रिलेशनशिप में थे और तुमने मेरी बहुत ज्यादा केयर की है और मैं बहुत ज्यादा तुमसे टच में हूँ और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर एमसी सोचता है कि ये हमेशा ऐसा ही करती थी जब भी मैं गुस्सा हो जाता था तो। और एमसी सोचता है कि इस बार ये चीज मुझ पर काम नहीं करने वाली और फिर उस लड़की को हटा देता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल भी तुमसे क्लोज नहीं हूँ और मैं उस तरीके का लड़का नहीं हूँ। लेकिन तब भी इन दोनों का फेवरेबिलिटी बढ़े जा रहा होता है। और एमसी की एक्स मनी मन सोच रही होती है कि एमसी बिल्कुल भी नहीं बदला, ये पहले जैसा ही है, सिंपल माइंडेड, ये इसलिए मुझे सबके सामने रिजेक्ट कर रहा है जिससे मेरी इंसल्ट ना हो और मेरी रेपुटेशन बनी रहे। और जो उसकी नई वाली होती है वो मनी मन सोच रही होती है कि एमसी ने उसके एक्स को पुश कर दिया है, अब वो बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और एमसी भी सोच रहे थे कि हैं अचानक से क्या हो रहा है, ये दोनों मुझको क्यों पसंद कर रहे हैं। और ये लोग भी बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं कि हैं आखिरकार चल क्या रहा है, दो लड़कियां एमसी के लिए फाइट कर रही हैं। इसके बाद ये लड़कियां एमसी को चेयर पे बैठा देती हैं और एमसी की एक्स एमसी को खिलाने का कोशिश करती है। और ये देखकर बाकी के बंदे बिल्कुल पागल हो जा रहे होते हैं कि ये दोनों लड़कियां एमसी के लिए क्यों फाइट कर रही हैं। और एमसी की नई वाली भी उसके सामने बैठ जाती है और एमसी
एमसी को खाना खिलाने की कोशिश करती है। उसने ऐसे शॉर्ट कपड़े पहने हुए हैं जिससे सब कुछ दिख रहा होगा, जिसको देखकर ये बंदे बोलते हैं कि हाँ ये कैसे बैठी है, उसको सब कुछ दिख रहा होगा। और एमसी बोलता है कि हाँ ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा ब्राइट रेड कलर पसंद नहीं है। जिसपे लड़की बोलती है कि हाँ अच्छा, लेकिन मैंने तो रेड तो पहना ही नहीं, मैंने तो ब्लू पहना है। और तुम समझ सकते हो कि एमसी का आंख कहाँ पर है। फिर वो उठ के बताती है कि ठीक है, अगली बार मैं कलर चेंज कर दूंगी। और ये सुनकर इस बंदे के मुंह से खून ही निकल जाता है। और फिर थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस आके उसको लेके चली जाती है। और यहाँ पर एमसी के बारे में न्यूज में भी आ जाता है स्कूल के कि 2 लड़कियां एमसी के पीछे पड़ी हुई हैं। और ज्यादातर लोग तो ये बता रहे होते हैं कि फोटोशॉप लग रहा है, ये तो रियल नहीं हो सकता, ये तो एआई है। और यहाँ तक कि दूसरे कैंपस में एक और न्यूज लग जाती है कि किसी ने 24 मिलियन गिफ्ट दिए हैं, वो भी एक रात के अंदर अंदर। फिर सारे लोग बता रहे थे कि है कोई बंदा इतना ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है। और तभी यहाँ पर एमसी के फ्रेंड आ जाते हैं और जो कि बताता है कि यहाँ पर जर्नलिस्ट आ चुके हैं डिपार्टमेंट फॉर्म से, जो कि तुम्हारे साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं। और ये सुनकर एमसी यहाँ से भागने लगता है। और इसके बाद एमसी की गर्लफ्रेंड एमसी की एक्स को बता रही होती है कि एमसी जो है वो 2nd जनरेशन रिच है, जो कि बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन वो पहले छिप के रहता था, लेकिन लगता है अब उसकी न्यूज फैल चुकी है एमसी के बारे में, जिसकी वजह से शायद वो खुश नहीं है। और एमसी कोने में छिप के सोच रहा होता है कि ऑलरेडी जर्नलिस्ट आ चुके हैं मुझसे पूछने के लिए। साथ में ये लड़की भी एमसी को मैसेज कर देती है और बता रही होती है कि मैं सिटी के अंदर आने वाली हूँ एयरपोर्ट पर 7:30 बजे, तो क्या तुम आओगे मुझसे मिलने के लिए। और इसका मैसेज देखकर एमसी सोचता है कि हाँ ये लड़की बिल्कुल ठीक है मुझे पैसे बनाने के लिए, तो चलो चल के उससे मिलते हैं। और इसी के साथ एमसी आ जाता है एयरपोर्ट पर और उस लड़की का इंतजार कर रहा होता है। और मनी मन सोच रहा होता है कि अभी तक मैंने उस लड़की को देखा भी नहीं है और मैं कब से सारे तब देख रहा हूँ, लेकिन वो लड़की दिख नहीं रही। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने लाइव स्ट्रीम पर फिल्टर यूज किया हो। फिर दिखाया जाता है उसी लड़की को जिसको एक लड़का आके छेड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्यों ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, मेरे पास बहुत अच्छी कार है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एमसी इसके बीच में आ जाता है और लड़की को बचा लेता है और लड़के से बोलता है कि ओए तेरे को चश्मे की जरूरत है क्या, तुम जो इस लड़की के एक्सप्रेशन नहीं देख सकते क्या। फिर वो चश्मे से बोलता है कि ओए तू कौन है, मैंने इस लड़की को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। तभी वो लड़की बोलते है कि ब्रदर आप वही हो ना लाइव स्ट्रीम वाले बंदे, और हमने वीचैट में बात किया था, तुम्हारे कपड़े भी बिल्कुल सेम है जैसा तुमने बताया था। और एमसी बोलता है कि हाँ, जिसको सुन के वो लड़का भी बिल्कुल शॉक हो जाता है कि हाँ तुम वही हो। फिर वो बोलने लगता है सॉरी, और इसी के साथ एमसी वहाँ से जाने लगता है। फिर ये लड़की उसके हाथ को पकड़ के बोलती है कि तुम जो बिल्कुल अच्छे टाइम पर आ चुके थे, ये जो लड़का है ये मेरा फ्रेंड है, ये हमेशा मेरे से चिपका रहता है। और फिर मनी मन सोचती है कि ये लड़का, इस लड़के के मुझे फायदा उठाना चाहिए। और फिर उस लड़के के बारे में भी सोचने लगती है और सोचती है कि उस लड़के ने मुझ पे कुछ ही पैसे लगाए थे और उसे लग रहा है कि मैं उस लड़के के साथ चली जाऊंगी है। और बता रही होती है कि मुझे लगा कि ब्रदर कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा जो कि अपने 40 साल के एज के अंदर होगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम इतने ज्यादा यंग और हैंडसम हो। और एमसी बता रहा होता है कि हाँ मैंने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम बहुत ज्यादा बेटर लग रही हो लाइव स्ट्रीम से भी ज्यादा। और ये बता रहे थे तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि अगर ये तुमको और उसके सारे इन्फॉर्मेशन आने लगता है 10% पैसे मिल जाएंगे। और करंटली वो एमसी को 30% पसंद कर रही होती है। और तभी दूसरा बंदा भी वहाँ पर आ जाता है इसके पीछे और वो लड़की पूछती है कि मिस्टर जाओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये बता रहा होता है कि हाँ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुमको पिक करने के लिए और तुम्हें कोई टैक्सी को नहीं बुलाना चाहिए, और ये तुम्हारे साथ बंदा कौन है। और ये लड़की भी उसको बता देती है कि ये वही है जिसने पैसे उड़ाए थे। ये भी बोलता है कि अच्छा ये वही लड़का है जो अचानक से इतना ज्यादा फेमस हो चुका था और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई बंदा एक ही बैटल के अंदर इतना पैसा लगा सकता है। मुझे पता नहीं था कि ब्रदर यहाँ पर आने वाले हैं, वरना मैं अपने 5 मिलियन की गाड़ी यहाँ पर नहीं लाता शो ऑफ कराने के लिए। और वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ब्रदर के पास कौन सी गाड़ी होगी, लेकिन तभी एमसी बताता है कि मैं अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटी पर आया हूँ। तो लड़का बोलता है कि क्यों ना मैं आपको छोटी सी राइड दे देता हूँ, लेकिन एमसी बोलता है कि अच्छा तो मेरी स्कूटी का क्या होगा। इसको सुनने के बाद वो बंदा लिटरली स्कूटी को रोल्स रॉयस के ऊपर बांध देता है। और ये बंदा एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि एमसी जो है वो 20 साल का लड़का लगता है, कुछ ज्यादा ही यंग है, और इसने जो कपड़े पहने हैं वो भी बिल्कुल आम से पहने हुए हैं। क्या ये सच में वही बंदा है जिसने 20 मिलियन से ज्यादा इस लड़की पर लगा दिए थे। फिर ये एमसी से बताता है कि तुम बहुत ज्यादा लो हो, यानी कि तुम बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते हो अपने पैसे का, क्या तुम बिल्कुल लो लाइफ जीना चाहते हो, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ। फिर वो बोलता है कि ये लड़की ये माइंड नहीं करेगी अगर तुम इसको स्कूटी पर लेके जाओगे, लेकिन फिर भी इसके पास काफी ज्यादा चीजें हैं, तो इसलिए एटलीस्ट तुम इसको गाड़ी में तो लेके जाओ, तुम्हें क्या लगता है। तो एमसी बोलते है कि हाँ तुम्हारे बात में पॉइंट तो है। और जो ये लड़की है ये भी यही सोच रही थी कि क्या ये सच में वही लड़का है। और इसी के साथ ये सब होटल के अंदर आ जाते हैं। ये यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनसे मिलती है। यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं हमारे एमसी से मिलने के लिए। फिर वो स्ट्रीमर सभी से बता देती है कि ये वही लड़का है जिसने स्ट्रीम के अंदर लिटरली 20 मिलियन से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। जिसको सुनने के बाद वो सारे लड़के बोलते हैं कि हाँ तुम तो कुछ ज्यादा ही सच में यंग दिख रहे हो। और फिर एमसी सोचता है कि हाँ
मुझे लगा था इसने मुझे स्पेशली डिनर के लिए बुलाया है, लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसने तो बहुत सारे बड़े लोगों को बुला लिया है और ये जो है बहुत ज्यादा चालाक है, जिसकी वजह से इसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुला लिया है और यहाँ पे सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर इनमें से एक बंदा सोचता है कि हाँ, यहाँ पर एक चीज राइट नहीं है, जो कि इस बंदे ने 20 मिलियन लगा दिया है तो ये बहुत ज्यादा अमीर होगा और इसके पास 1 बिलियन से ज्यादा पैसे होने चाहिए। और फिर एमसी से बोलता है कि मुझे यहाँ पर सिटी के अंदर बहुत सारे लोगों के बारे में पता है, लेकिन तुमने जो अपना लास्ट नेम है वो लिन बताया था, लेकिन मैं जो हूँ वो बहुत सारे अमीर लोगों से मिला हूँ, लेकिन तुम्हारे फैमिली के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना सुनने के बाद सारे के सारे लोग बिल्कुल भड़कने लग जाते हैं कि हैं, ये जो लड़का है वो बिल्कुल फेक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फूल बनाने की। और सारे लोग हंसने लग जाते हैं और जो ये लड़की है वो भी हमारे एमसी को 10% डिसलाइक करने लग जाती है। और ये लड़की मनी मन सोच रही होती है कि जब हम आ रहे थे तभी मैंने इसके फोन में कंफर्म कर दिया था कि ये वही लड़का है, और ऐसा हो सकता है कि ये अभी भी मेरे से उस बात के लिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने इसको लाइव स्ट्रीमिंग से बैन कर दिया था। फिर ये बताती है सब लोगों से कि भले ही कितने ज्यादा भी लोग अमीर क्यों ना हो,